हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के सभी स्टेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब उसमें कोई भी एग्ज़ाम बाकी नहीं है, केवल डीवी और मेडिकल का प्रोसेस उसमें बाकी रह गया है। तो जितने भी लोगों ने 2024 के सभी स्टेज के एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके लिए तो अब सामने कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके नंबर बहुत ही बेहतर नहीं हैं तो आप लोगों को अभी से 2025 के एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए। देखिए, जितने भी लोगों ने साइको का एग्ज़ाम दिया हुआ है उन सभी लोगों का सिलेक्शन 2024 के पेपर में नहीं होना है और साइको का पेपर तो बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है। तो अब आपके सामने केवल 2025 का एग्ज़ाम बचा हुआ है, साथ ही साथ एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो अगर आपको एएलपी बनना है, एएलपी ही आपका सपना है, तो 2024 में अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत बेहतर भी है तब भी कम से कम आप 2025 की तैयारी करते रहिए। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारण से नहीं हो पाता है तो कम से कम ये जो बीच का समय है आपका वो बेकार नहीं जाएगा। और इस बार तो 2024 की तुलना में आधी वैकेंसी ही है, तो अगर आपका 2-4 नंबर से रह भी रहा है तो केवल 2-4 नंबर बढ़ाने से आपका काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा ही आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ इस बार उससे भी ज़्यादा आपका जाएगा। और ख़ास करके पार्ट बी में भी बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, तो वो भी आपको देख करके चलना पड़ेगा कि अब पार्ट बी में आपका फिजिक्स और मैथ नहीं आ रहा है तो ये पास होने का कारण बनता था पहले, लेकिन अब आपको ट्रेड भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो एएलपी 2025 को लेकर के वीकली स्टडी प्लान शुरू किया जा चुका है, जिसका 3 वीक का स्टडी प्लान ऑलरेडी पहले अपलोड किया जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको क्लोज ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगर आप उस क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप 59 रुपये पे करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप ऐड नहीं होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको ये सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन जितने भी लोगों को एनसीईआरटी का मेरे द्वारा अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको क्लोज ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग उस ग्रुप में ऐड हैं, ये एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है अंडरलाइन किया हुआ, जो मैंने खुद अंडरलाइन किया हुआ, कौन कौन सी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन से एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने चाहिए, ये सारा चीज़ मैंने खुद पढ़ करके उसमें अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के ये पीडीएफ वहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं वीक 4 में हमारा क्या टारगेट रहेगा। देखिए, 2 CBT 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर एक वीक में मैंने कहा है सॉल्व करने के लिए। अगर देखिए किसी वीक में मैं लंबा गैप दे रहा हूँ तो आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2 CBT 1 का मैंने कहा है इसमें 2 और बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पहले सॉल्व कर लेंगे आपके लिए एग्ज़ाम को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसका भी आइडिया आपको लगता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी कोशिश ये रहे आपकी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 20-25 क्वेश्चन पेपर जो है आप पहले ही सॉल्व कर लीजिए। तो हर एक वीक में मैं देता रहता हूँ, तो जिससे आपका कम से कम 6-7 वीक के बाद से आपका 15-16 पेपर जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको 2024 के CBT 1 पेपर को पहले सॉल्व करना है। 2018 के पेपर आप अभी मत सॉल्व करिएगा। 2024 जो अभी 2024 अभी लेटेस्ट में जो कंप्लीट हुआ है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में इस वीक में आपका जो टारगेट रहेगा परसेंटेज, जो प्रतिशतता वाला जो चैप्टर है उसको करना है, जिसमें कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, जिसमें जैसे मान लीजिए भिन्न के टाइप के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, अनुपात वाले, कार्य और समय के आधार पर जो परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं, जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, खपत और आय पर होते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो छात्र होते हैं उनकी संख्या के आधार पर प्रश्न होते हैं, और भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जिसको इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और हर एक टाइप से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं। जो भी आप नोट्स बनाइए, खास कर उसमें ध्यान दीजिए आप कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आप बस लिखिए हर एक टाइप में। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, 1 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको सॉल्व नहीं करना है उसका आंसर आप क्वेश्चन लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। जब आप उस नोट्स को दोहरा रहे हैं तो एग्जाम्पल भी आपके सामने 1-2 क्वेश्चन का है उस टाइप का, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा आपके सामने वो अनसॉल्व्ड रहेगा, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है कि कम से कम 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो है हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आपने कोई यूट्यूब बैच लिया हुआ है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने किसी का पेड बैच लिया हुआ है तो कम से कम 4 से 5 जो है वीडियो आपको देखना चाहिए हर एक चैप्टर से। इससे ज़्यादा भी अगर उन्होंने बनाया हुआ है तो उससे ज़्यादा भी आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 4 से 5 वीडियो आप ज़रूर देखिए हर एक चैप्टर से। यहाँ पे देखिए 4th नंबर का पॉइंट मैंने लिख भी दिया हुआ कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए।
कुछ लोग होंगे जो 2024 का पेपर दिए होंगे तो उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, जिनके लिए मैं कहूँगा कि 100 क्वेश्चन नहीं, आप कम से कम एक वीक में 200 प्लस क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करिए, जिससे आपका स्कोर और भी बेहतर हो पाए। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग में इस वीक में आपको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा और दूरी का जो चैप्टर है, ये दोनों इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए ये दोनों चैप्टर होते कैसे हैं। इन दोनों चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसंट्रेशन। अगर आपका इसमें कंसंट्रेशन गड़बड़ हो गया, आपने कहीं भी ध्यान भटकाया, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, तुरंत गलत हो जाते हैं, या फिर बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि इसमें फास्ट रीडिंग का प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अगर आप फास्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने में ही आपका 1 से 2 मिनट आपका चला जाएगा, तो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम होता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को फास्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ ही साथ उसको समझने का भी प्रैक्टिस करना है कि फास्ट पढ़ने के साथ साथ मुझे जल्दी से जल्दी समझ में आना चाहिए, जिससे 2 बार भले ही पढ़ना पड़े मुझे, लेकिन वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं जीके और करंट अफेयर में। इस वीक में हमारा टारगेट रहेगा भारत की प्रमुख जनजातियां और उनके स्थान। ये आप गूगल से सर्च करके भी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप लूसेंट से देख सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, भारत के प्रमुख उद्योग और शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको आपको लिख करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियों में आपको 15-20 जनजातियाँ मिल जाएंगी। उद्योग जो इंपॉर्टेंट होंगे 20-25 उद्योग होंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा भारत के प्रमुख नृत्य रहेंगे, और प्रसिद्ध संगीत और नृत्य जो कलाकार होते हैं, वो हर एक नृत्य से कौन फेमस कलाकार हैं उनके नाम भी आपको याद रखना है, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, कौन सा नृत्य के लिए वो फेमस हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 4 टॉपिक आपको इस वीक में कंप्लीट करने हैं। कोशिश हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो गूगल से आप चाहे तो डायरेक्ट डाउनलोड करके ये टॉपिक से रिलेटेड आप PDF प्रिंट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। इस वीक में आपको अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर इस वीक में आपको कवर करना है। इससे पहले वाले वीक में मैंने कवर कराया था मार्च तक का। देखिए अभी क्या है कि सितंबर महीना चल रहा है, और अगर आप जो महीना चल रहा है उस महीने का भी करंट अफेयर अगर आप खरीद कर नहीं रखेंगे, तो जो आगे आने वाले वीकली प्लान है, जब मैं कहूँगा अगस्त या सितंबर महीने का करंट अफेयर कवर करने के लिए, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं और वो उस महीने का करंट अफेयर आपको नहीं मिलता है, तो आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो महीना चल रहा है उसका करंट अफेयर आप खरीद करके पहले रख लीजिए। अगर आपको वीकली टारगेट के हिसाब से नहीं भी पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि जो महीना चल रहा है उसी महीने का मैं करंट अफेयर पढ़ूँ, तो आप उसको भी खरीद करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं वीकली प्लान में जनवरी 25 से लेकर के आगे जितने भी महीने आ रहे हैं उसको कवर करा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से आप अप टू डेट हो जाएं, इसीलिए मैंने इस वीक में अप्रैल और मई दोनों महीने का करंट अफेयर इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी एक मैगजीन से आपको पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप एक महीने का जिस भी मैगजीन से आप कवर कर रहे हैं उसी मैगजीन को आप बार बार हर महीने में खरीदिए। जिससे क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक पिछले मैगजीन में छूट गया रहता है उस मैगजीन से, तो वो अगले मैगजीन में वो मंथ में उसको कवर करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार महीने में मैगजीन बदलेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। आपको पढ़ने का तरीका, आप उस हर मैगजीन का जो फॉर्मेट होता है वो बदल जाता है कि कहाँ पे उन्होंने स्टैटिक को लिखा हुआ है, कहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ को लिखा हुआ है, कहाँ पे स्टेट वाले न्यूज़ को लिखा हुआ है, वो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप मैगजीन पढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बना करके लिखा हुआ है कि नोट्स हमेशा किसी भी मैगजीन का, आप किसी भी मंथ का बना रहे हैं, कम से कम 2 से 3 पेज तक का ही बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए। 2 से 3 पेज से ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा NCERT का इस बार क्लास 9th का चैप्टर 4 रहेगा। अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको क्लोज टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको मैसेज करिएगा। तो 4th चैप्टर आपको कवर करना है, इसका अंडरलाइन किया हुआ PDF मैं उसको अपलोड कर दूंगा। जनरल साइंस में इस बार आपको क्या करना है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो उसको आपको पढ़ना है, जिसमें प्रिंसिपल्स जितने होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, यूनिट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इसको आपको पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि CBT 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये CBT 2 में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका उसमें भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से भी पढ़िएगा और साथ ही साथ इसका अच्छा नोट्स भी बनाइएगा। रिसोर्सेज में आपको पता है, जनरल साइंस में आपको लूसेंट रखना है, NCERT भी आपको पढ़ना है। GS से पूछे गए प्रश्नों का एक किताब आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक किताब खरीद लीजिएगा जिसमें रेलवे के आए हुए
साइंस के क्वेश्चन का कलेक्शंस हो, और डेली आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, केवल आप अगर रीड भी करेंगे तब भी आपके एक महीने में लगभग 1,500 नहीं भी तब कम से कम 1,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो ही जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान देना। हर एक वीक में अगर आप डेली 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कम से कम आप 200 क्वेश्चन तो आप हर एक वीक में कवर कर ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें थी इस वीक के टारगेट में। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसी क्लोज ग्रुप में आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आप बार बार वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप वो PDF डाउनलोड कर करके जो टारगेट दिया हुआ है डेली उसको सेलेक्ट कर करके उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। बाकी 2024 का साइको का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा और उसके बाद से आप लोग 2025 के एग्ज़ाम में लग जाइएगा। जिनका भी सिलेक्शन 2024 में हो जाएगा उनके लिए बहुत बहुत बधाई अभी से ही, और आप लोग मेहनत करते रहिए। साथ ही साथ जिनका NTPC का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का, अंडर ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका है तो वो लोग CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।